जय माता दी दोस्तों। आज मैं अपना वीडियो थोड़ा लेट से शूट कर रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी माँ का दिन चल रहा है तो पूजा में थोड़े वक्त लगता है। आई एम श्योर आप सब ने अपना पूजा समाप्त कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। तो चलिए आज और ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए हम आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज की टॉपिक है दोस्तों 3-in-1 वे ऑफ फेस क्लीनिंग। ठीक है, अब ये फेस क्लीनिंग क्या है? देखिए, हम लेडीज़ को घर में बहुत काम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे फेस पे ध्यान ना दें। एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी तो ध्यान जाता ही फेस पे। देर से जाता है तो देर से क्यों ना हम समय रहते उस चीज़ पे ध्यान दें। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ये बताऊंगी कि घर में हर्बल तरीके से बिना किसी केमिकल फेस वॉश को यूज़ किए आप अपना फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं। 3-in-1 इसलिए क्योंकि मैं इसमें आपको क्लींजिंग के बारे में बताऊंगी, उसके बाद स्क्रबिंग कैसे बताऊंगी, और उसके बाद ये बताऊंगी कि आप मॉइस्चराइज कैसे रख सकते हैं। ये 3 ही तरीका हम लोग करते हैं। पहले हम लोग फेस वॉश करते हैं, उसके बाद आजकल बहुत लोग स्क्रबिंग भी यूज़ करते हैं, स्क्रबर करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद हम घर में आके नहाने के बाद कोई भी एक क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र। ओके, तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये तीनों काम आप एक चीज़ के साथ, वो भी होममेड चीज़ आपके किचन में जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, उस चीज़ से कैसे कर सकते हैं। और उस चीज़ को यूज़ करने में दोस्तों आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। वो एक चीज़ है चावल का आटा, जिसको इंग्लिश में राइस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइस फ्लावर कहाँ मिलेगा? आजकल के मॉल में तो मिल ही जाएंगे पैकेट्स में। अगर मॉल आप नहीं जा सकते, आपके घर में चावल है, जो भी चावल आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा देर आप क्या कर दें, 1 घंटा के लिए भिगो दें। ठीक है, 1 से 2 घंटा भिगा के रख सकते हैं। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएगा उसको ग्राइंड कर ले। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बना के नहीं रखिएगा फ्रिज में, फिर से उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। इसके लिए 2 सामग्री की आवश्यकता है। एक तो मैंने दोस्तों पानी लिया है, प्लेन वाटर, आप देख सकते होंगे, प्लेन वाटर। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ये राइस फ्लावर, देख सकते हैं आप। ये इस तरह का मार्केट से मैंने लिया है, मिल जाता है। बारीक सा हो तो बेहतर है। मैं क्यों इस बताऊंगी आपको क्यों बारीक वाला चाहिए। तो आप घर में अगर सूखा पीसेंगे तो आपको इतना बारीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप अगर उसको भिंगा के पीसेंगे तो डेफिनेटली वो आपका बारीक ही होगा। उस पेस्ट की क्या क्या ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पानी से मैंने अपने चेहरे को धो लिया है। उसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी, कोई बात नहीं, क्लीन करते हैं। तो ये बिफोर का आप देख लीजिए। ठीक है, फिर ये नहीं कहिएगा कि मैंने फ़िल्टर लगाया है, फ़िल्टर लगा के दिखा, ओरिजिनल है, देख लीजिए। हाँ, लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी लगाई क्योंकि मेरे पिगमेंटेड लिप्स है इसीलिए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते। पहले हम क्या करेंगे, इस चावल के आटे में पानी मिला के पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ किस तरह का पेस्ट आपको बनानी है। ठीक है, इस तरह की पेस्ट बनानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला के, बहुत ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी। ठीक है, बना लेनी है। ठीक है, अब इस पेस्ट को ये करने से पहले आपने हाथों को बढ़िया से ज़रूर धो ले, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत छिपे हुए जर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लीन कर रहे हैं फेस को
तो हर चीज़ क्लीन क्यों ना रहे। इस तरह से मैंने इस अमाउंट पे लिया है। अब इसको हम चेहरे पे रब करेंगे, ठीक है। इस तरह से लगा लेंगे। ये हम लोग सिर्फ क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि क्लीन कैसे करना है। हाथों में थोड़ा सा पानी ले लें और उसके बाद इस तरह से हमेशा ये याद रखें कि हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इस तरह से इस तरह से करते हुए इस तरह से करते हुए फिर नीचे आएंगे। ये जो कॉर्नर है इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, टैनिंग होती है। हल्के हाथों से एक मिनट तक आप ऐसा करें। ध्यान रखें जब भी हम शुरू कर रहे हैं तब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो है ये हो चुका है क्लीनिंग, तो इसको मैं अब जा रही हूँ, जाके इसको वॉश कर लूँगी, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे। अब देख सकते हैं दोस्तों, क्लींजिंग के बाद आपको चेहरा कुछ इस तरह से लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, इसको आप इसे किसी भी फेस टॉवल से वाइप कर ले, पोंछ ले, ठीक है। ऐसा आगे का हमारा स्टेप है दोस्तों कि हम अब स्क्रबिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, स्क्रबिंग के लिए क्या करेंगे, इसी चावल के पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हाथ में लेंगे और लगातार 3 मिनट तक इसको स्क्रब करेंगे, ठीक है। पानी लेके, जैसे ये चावल है तो आपके स्किन पे ये सूखते रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सूखेगा 2 से 3 बार पानी लेके दोबारा स्टेप सारा फॉलो करना है, ठीक है। बताती हूँ, ये मैंने 1 स्पून लिया है और फिर मैंने और लिया है, मैंने और थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। अपने चेहरे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फिर से हम वही करेंगे, इसको थोड़ा अब ज़्यादा करके लगाएंगे, ठीक है। अब कहीं नहीं छोड़ना है, हर जगह में लगाना, आइस पे भी। पर कहाँ किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे, चिन से। इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, फिर थोड़ा हाथ को दबा के प्रेशर उतना ही लगाना है जितना आप उसको बर्दाश्त कर पाओ, ओके। ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम, एक बैलेंस रख के चलना है, ठीक है। इसके कॉर्नर पे, नोज़ के कॉर्नर पे यहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे भी, इस जगह पे, इधर में, दोनों नोज़ के दोनों तरफ बढ़िया से करेंगे, इत्मीनान के साथ करते 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 यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ
फिर आईब्रोज के दोनों कॉर्नर पे, फोरहेड पे, इस तरह से पूरा फोरहेड को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से नाक को, ये नोज जो है ना, ये जो टी जोन है हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स होता है। फिर इधर आ गया। अब दोनों हाथों से, मेरी हाथ थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो मैं दोबारा से इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है। आप भी ऐसा करें, जब आपको ड्राई फील हो थोड़ा सा वाटर और ले ले। इस तरह से पूरा चेहरे में इसको लिक्विडिफाइड कर ले। दोनों हाथ से अब दोनों तरफ एक साथ करेंगे। इस स्टेप को आप 3 मिनट तक करें, एकदम बैलेंस दबाव के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ये आईज के एरिया में कैसे करें। यहाँ बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना पड़ेगा, जैसे कि एक एक फिंगर लेके, ठीक है, इस तरह से सॉफ्ट हाथों से। ये कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर पे इस तरह से, इस तरह से, ये कॉर्नर पे, ठीक है। अब मैं इसी में आपको स्ट्रेचिंग बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, हमारी स्किन टाइट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ऐसे लिप्स पे इस तरह से करना है, इस तरह से। फिर नोज़ पे इस तरह से, फिर इधर भी ऐसे, लिप्स पे ऐसे, नोज़ पे ऐसे, फिर इस तरह से करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब फेस को पानी से, सिर्फ और सिर्फ पानी से धो लेते हैं। पानी से धोने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये स्क्रबिंग के बाद आप देख सकते हैं मैंने पानी से मुंह धो लिया अपना। अब फिर से स्किन को वाइप कर ले फेस टॉवल से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेस्ट था, ये इतना बचा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी और पानी मिला के इसको थोड़ा सा और लिक्विड बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा ना मोटा पेस्ट रखना है, ना ज़्यादा पतला। और इसको अब क्या करना है, फेस पे जैसे फेस पैक अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करके 10 मिनट तक, या जब तक आपका सूखे ना तब तक छोड़ देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने पूरी फेस पैक की तरह पूरे फेस में लगा लिया, एक अच्छा मोटा लेयर लगाया है। आँखों के ऊपर भी मैंने लगाया है। वो दूसरी जो पैक्स होते हैं नहीं लगाने बोला जाता है, ठीक है, पर इसमें कुछ नुकसान नहीं है। इसमें आप आँख के ऊपर और नीचे
कॉर्नर्स पे बढ़िया से लगाए और अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, ठीक है। उसके बाद साफ पानी से मैं अपना मुंह धोती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, अब मुंह धो के आ गए हैं। मैंने बढ़िया से अपना फेस को क्लीन कर लिया है, पानी से बढ़िया से धो लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा राइस क्या होता है ना दोस्तों कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप पहले थोड़ा सा पानी लेके उसको धीरे धीरे उसको सॉफ्ट करें, उसके बाद साफ पानी से उसको धो ले बढ़िया से और इस तरह से फेस को वाइप कर ले। अगर आपके पास फेस वाइपर्स है बढ़िया, नहीं तो घर में यूज़ होने वाले फेस टॉवल से भी आप फेस को ऐसे वाइप कर सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये सॉफ्टनेस और ये जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, अब देखिए आपको फ़र्क साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें की। पहले हमने क्या किया, पहले हमने डार्ट को अपने चेहरे से साफ़ किया, यानी कि क्लींजिंग की। दूसरे बार उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे स्किन में डेड सेल जमा हो जाते हैं जिसके वजह से हमारा स्किन डार्क दिखता है, उसके लिए हम लोग स्क्रबिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने उसी चीज़ से उसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट राइस फ्लावर से स्क्रबिंग किया और उसके बाद फिर हमने फेस मास्क लगाया, ठीक है, और पानी से धो लिया। तो तीनों चीज़ें हमारी हो गई, क्लीनिंग, स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजिंग। अब इसके बाद देख सकते हैं स्किन आपका सॉफ्ट है, तो आपको इसके बाद अभी कोई क्रीम लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। ये 2 फ़ायदे देगा, एक तो आपको स्किन को हाइड्रेट रखेगा और स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा। तो इसके साथ ये मेरा जो नेचुरल फेस क्लीनिंग का प्रोसेस है विथ सीक्रेट इंग्रेडिएंट राइस फ्लावर 3-in-1 फेस क्लीनिंग प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको मेरा ये जो मैंने आपसे शेयर किया ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है शुद्ध एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे ज़्यादा इस तरह की जो हर्बल तरीके हैं, वो सारे ब्यूटी टिप्स है, मैं आपसे जितनी मेरी जानकारी में मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी। तो इसी के साथ आज मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।